सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। क्या जिनवाणी? नहीं, ऐसा है, होवे तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, नहीं भी है तो भी परोक्ष पूजा की जा सकती जिनवाणी की। होवे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जिनवाणी में तो उसमें जो वर्णन है, अनेकांतमय वर्णन है, उसका जो गुण है, उनके गुणों की चर्चा होती है। पूजन में भी यही गुणों की चर्चा चलती है। तो जिनवाणी साक्षात मौजूद हो तो और भी अच्छा है। प्रश्न इसमें है एक, व्यवहार पक्ष वाले कहते हैं कि निश्चय वाले पूरा मंगलाचरण क्यों नहीं बोलते? ऐसे नहीं भाई, पूरा मंगलाचरण क्या है बताओ? पूरा मंगलाचरण कौन सा है? कौन सा पूरा मंगलाचरण है? अभी हमने मंगलाचरण बोला, या अधूरा बोला कि पूरा बोला? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार के मंगलाचरण पूरा है कि अधूरा है? तो अधूरा मंगलाचरण कौन सा है ये बताओ हमको, और पूरा कौन सा है? हाँ सुनो, वो जो शास्त्र सभा में पढ़ने के लिए एक संस्कृत का बनाया है, वो पढ़ो तो पूरा मंगलाचरण कहलाता है, और वो ना पढ़ो तो पूरा नहीं कहलाता है। तो इसका अर्थ ये निकला कि एक भी ग्रंथ उस मंगलाचरण पूर्वक लिखा नहीं गया। एक भी कोई भी ग्रंथ में वो मंगलाचरण है नहीं। ये तो विद्वानों ने जिनवाणी की विनय की दृष्टि से वो संस्कृत में बना दिया। समझ में आएगा नहीं? वो कोई पूर्वाचार्यों का बनाया हुआ नहीं है। कोई सा भी पढ़ सकते। एक बात। दूसरी बात, पंचास्तिकाय में दो प्रकार के मंगलाचरणों की बात आई है जयसेनाचार्य की टीका में। एक कहलाता है निबद्ध मंगलाचरण और दूसरा कहलाता है अनिबद्ध मंगलाचरण। निबद्ध मंगलाचरण क्या है कि जो ग्रंथकार ने मंगलाचरण लिखा है बस आप उसी को पढ़ दो, हो गया वो मंगलाचरण, निबद्ध मंगलाचरण। और अनिबद्ध मंगलाचरण ऐसा है कि जैसे टीकाकार को अपना कोई मंगलाचरण बोलना हो तो अपना मंगलाचरण बोल के भी ग्रंथ को शुरू कर सकता है। दोनों में किसी को भी बोला जाए, प्रयोजन तो दोनों में पंच परमेष्ठी को याद करने का है, वीतराग सर्वज्ञता को स्मरण करने का है। तो मालूम पूरा मंगलाचरण किसको कहते हैं? चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो, जहां वीतरागता और सर्वज्ञता को याद किया वो पूरा मंगलाचरण हो गया। क्या कह रहे? नमः सिद्धेभ्यः, ये पूरा मंगलाचरण हो गया। और पंच परमेष्ठी का पूरा ही वाचक नमोकार मंत्र बोलो तो वो भी पूरा मंगलाचरण हो गया। ऐसे में ऐसा है। इसलिए व्यवहार पक्ष वाले कहते हैं, पहली बात तो ये है, मालूम ये जो जिसने भी लिख के भेजा हो, वे जिनने लिखा वे कहते हैं कि नहीं? तुम व्यवहार पक्ष वाले की तरफ से क्यों बोल रहे हो? या तो हमें ये लगता कि तुम ही व्यवहार पक्ष वाले हो। समझ में आई कि नहीं बात? विचार न जरा। हम ये नहीं पूछ रहे कि किसने लिखा, हम तो खुलासा कर रहे हैं। समझ में आएगा नहीं? व्यवहार पक्ष वाले कहते हैं कि निश्चय वाले पूरा मंगलाचरण नहीं बोलते। तो या तो तुम स्वयं व्यवहार पक्ष वाले हो और तुमको भी ऐसा ही लगता है कि निश्चय वाले पूरा मंगलाचरण नहीं बोलते, और अगर तुम निश्चय वाले हो तो तुम उनको जवाब क्यों नहीं देते हो कि नहीं वो पूरा मंगलाचरण तो कोई सा भी दो लाइनें जो बोली जाएं जिसमें कि वीतरागता सर्वज्ञता को याद किया जाए वो पूरा मंगलाचरण। और तीसरा इसमें एक अर्थ ये भी निकलता है
कि व्यवहार पक्ष वाले निश्चय वालों को आरोप लगाते हैं और हम तो मध्यस्थ हैं, ना निश्चय वाले हैं और ना व्यवहार वाले। इतने अर्थ निकलते इसमें से, समझ में आएगा नहीं? तो जो भी हो ऐसी कोई बात नहीं है। अपूर्ण मंगलाचरण काहे को बोलेंगे? जब मंगलाचरण बोलेंगे तो आधा बोलने का प्रश्न ही क्या है, पूरे ही बोलते। लेकिन जगत में क्या प्रचलन चल गया कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, ये पूरा जो बोला जाता है इसको पूरा बोलो और उसके बाद में फिर तुम्हें जो मंगलाचरण और पढ़ना सो पढ़ो, इसको लोग पूरा मंगलाचरण कहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है और न ऐसा कोई नियम है। नियम ग्रंथ में, जो ग्रंथ में मंगलाचरण उपलब्ध है उतना पढ़ लेना ही पूरा मंगलाचरण कहलाता है। और कोई वो भी पूरा पढ़े तो कोई निषेध नहीं है, उसमें भी तुम्हें सावधानी करने की बात की गई है, उसमें भी परंपरा बताई गई है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकार जो शब्द है बिंदु सहित है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, इस ओंकार को, चूंकि इस ओंकार में पंच परमेष्ठी गर्भित हैं, इसलिए इसको योगी भी ध्यान करते हैं हमेशा। नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम, काम माने इंद्रिय के विषयों को ये दमन करने वाला है, और मोक्षदम माने मोक्ष को देने वाला है। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसे ओंकार शब्द को, जिसमें 5 पद गर्भित हैं, उसको मैं नमस्कार करता हूं। ओंकाराय नमो नमः। कैसा है वो ओंकार पद? अविरल शब्द। वो शब्द जो है अविरल माने बिरला नहीं है। बिरले अलग अलग शब्द हों तो नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम पूरा 5 पद बोलो तो ये बिरले शब्द कहलाते हैं। और 5 का संक्षेप कर लो। अरहंत का आ निकाल लिया, अशरीरी का आ ले लिया, और तुम्हारे से आचार्य का बड़ा आ ले लिया, उपाध्याय का ऊ ले लिया, और मुनि का मां ले लिया, और 5 को जोड़ो तो ओम बन जाता है। समझ में आएगी नहीं? तो इस शब्द को कहते अविरल, माने सघन कर दिया गया है, संक्षिप्त कर दिया गया है, शार्ट बना दिया गया है, और जिसको अंग्रेजी में इनिशियल कहते हैं। आद्यक्षर, आद्यक्षर से भी पूरा ज्ञान होता है कि नहीं? तो ये आद्यक्षर नाम है। इसमें एक एक अक्षर लेके पंच परमेष्ठी के वाचक शब्दों को बिल्कुल सघन कर दिया है। ये ओम शब्द अविरल शब्द है, अविरल शब्द। और कैसा है? घनौघ प्रक्षालित। औघ माने होता है पाप का, घन माने बादल। पाप के बादलों को जिसने प्रक्षालित कर दिया है, दूर कर दिया है। और प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, सारी पृथ्वी के जो कहना चाहिए मलिनताएं हैं, उसने जिसने धो दिया है, प्रक्षाल कर दिया है। प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। और मुनि विरूपाशा तीर्था, मुनियों द्वारा ये उपासित है। तीर्थ माने ये पवित्र है, तीर्थ। ऐसा ये ओम शब्द जिनवाणी का वाचक होने से मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। ये सरस्वती माने जिनवाणी हमारे पापों को दूर करे, हरण करे। दुर्तान माने पाप, हरतु माने दूर करे, नो माने हमारे। समझ में आएगा नहीं? हमारे पापों को दूर करे। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाक्या। अब जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे जीवों को ज्ञान रूपी सलाई लगा करके जिन्होंने नेत्रों को खोल दिया है, ऐसे गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूं। ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर उनमें अब गुरुओं की परंपरा याद करते हैं। परम गुरुवे नमः, परम गुरु माने तीर्थंकर। परंपराचार्य गुरुवे नमः माने गणधर आदि आचार्य। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम, सारे प्रकार के कलश माने मैल या पाप को विध्वंस करने वाला। सकल कलश विध्वंसकम। श्रेयसाम परिवर्धकम, यानी आत्म कल्याण के मार्ग को बढ़ाने वाला। श्रेयसाम परिवर्धकम। और पाप प्रनाशकम, पुण्य प्रकाशकम, पाप को नाश करने वाला और पुण्य का प्रकाश करने वाला, ऐसा भी है। और फिर आता है ये शास्त्र का नाम, इदम शास्त्रम। फिर शास्त्र का जो नाम है वो शास्त्र का नाम लो। और
उस शास्त्र का नाम लेने के बाद ये शास्त्र के रचयिता जो हैं कुंद कुंद आमनाई, और खुद कुंद कुंदाचार्य का है तो आमनाय बोलने की जरूरत नहीं। कुंद कुंदाचार्य विरचितम, और कोई अन्य का है रत्नकरण साहब का आचार तो कुंद कुंदामनाई समंत्र भद्राचार्येण विरचितम। समझ में आएगा नहीं? श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु, हे श्रोताओं अब जिनवाणी को सावधानी से सुनो। समझ में आएगा नहीं? इतना है और क्या है, लो पूरा आता तो है ना, है तो बोलने में जब जैसा अवसर हो वैसा हो जाता है। अपन दर्शन करते तो कई प्रकार के दर्शन करते हैं, कई प्रकार से मतलब ये है अब पर्यूषण में 2-2 घंटे दर्शन चल रहा है अपना, हैं, और 6-6 बार करते हो और रोज, और तुम एकदम निकलने वाले हो ट्रेन से, ट्रेन का टाइम हो गया है लेकिन दर्शन करना ही है, तो कैसे करोगे? 1-2 मिनट वाला, 1 मिनट वाला दर्शन करोगे तो वो दर्शन अपूर्ण है क्या पूर्ण है? समझ में आ गई कि नहीं बात? इसलिए कल्पना नहीं करना विपरीत, बात यथार्थ ये है कि जो भी कोई मंगलाचरण में बीत रखता और सर्वज्ञता को स्मरण किया, मंगलाचरण हो गया। ऐसा इसको भी देखते हैं। लघु तत्व स्फोट में पहले छंद में ओम भूर्भुवः जो शब्द आया है वही मंत्र अन्न मत में भी आया है। दोनों में क्या अंतर है? ऐसे में वहां अंतर की बात यह है कि अन्न मत में तो वो मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। ऐसे में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये इनका सूत्र है, गायत्री मंत्र है। समझ में आएगा नहीं? और अपने जैन में यह ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब इतना ही है कि जो ओम है वो तीनों लोकवाची, तीनों लोग, भू भुवा स्वः, ये तीन में तीनों लोग गर्भित किए हैं। इतना बताने मात्र के लिए वो इन शब्दों का प्रयोग किया है, और वो मंत्र है और मंत्र के वे अक्षर हैं, इस रूपी में प्रयोग हुए हैं। तो उसमें समान शब्द देखकर एक सा कोई अर्थ नहीं निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे अन्न मत में अर्धनारीश्वर कहा, जैन मत में अरहंत भगवान को अर्धनारीश्वर कहा। अब दोनों के अर्थ में कितना अंतर है? अन्न मत में शंकर जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं क्योंकि उनको नारी से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने आधे अंग में नारी को बसा लिया था, पार्वती को, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? अर्धनारीश्वर। आधे अंग में नारी को जिसने बसाया है उसको अर्धनारीश्वर कहते हैं, शंकर जी को। और इसका फोटो भी बिकते हैं। ऐसा फोटो बिकता है कि आधा अंग इस तरफ से देखो तो शंकर जी दिखते हैं और ए साइड देखो तो पार्वती दिखती है। समझ में आएगा नहीं? ऐसा फोटो बिकता है मार्केट में, उसको कहते हैं अर्धनारीश्वर का फोटो। और जैन मत में भी अर्धनारीश्वर आया है। 1008 नाम है जो सहस्त्र नाम, उसमें एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। तो अर्धनारीश्वर का मतलब यह है कि अर्ध माने आधे, ना माने नहीं रहे हैं, अरि माने शत्रु जिनके, तो कुल शत्रु 8, उनमें से 4 घातिया नहीं रहे तो आधे शत्रु नहीं रहे हैं, तो नहीं रहे हैं आधे शत्रु जिसके, उसको कहते अर्ध ना अरि। ऐसा ईश्वर, ऐसा ईश्वर अनंत भगवान, ऐसा ऐसा समान अर्थ है, समान शब्दावली है, लेकिन अर्थ में अंतर है। फिर और एक ये है, देखिए ये परमात्मा प्रकाश का ही है। अध्याय 2 में 2-14 आया है, हे जीव तू तत्वार्थ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, व्यवहार, मोक्ष मार्ग को जान, क्योंकि ये निश्चय रत्नत्रय निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। इनके जानने से किसी समय
परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। पहले व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति हो जावे तब निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। जो अनंत सिद्ध हुए हैं और होवेंगे वे पहले व्यवहार रत्नत्रय को पाकर निश्चय रत्नत्रय रूप हुए हैं। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। ठीक तो लिखा है? क्या कह रहे? कैसा ठीक लिखा है बता दें। जिन जीवों को सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं है उन्हें कभी भी तत्वार श्रद्धान नहीं होता। क्या कहा? तो पहले तुम किसका निर्णय करोगे? तो देवशास्त्र गुरु का निर्णय होते ही साथ विनय भी किसकी चालू हो जाएगी? तो तुम्हारा वो क्या कहलाएगा? वैसे वो व्यवहार तब कहलाएगा, अभी तो व्यवहार नहीं है, लेकिन इसको पूर्वचर व्यवहार कहते हैं। कौन सा व्यवहार? पूर्वचर। निश्चय होने के पहले जो क्रिया हुई है उसको पूर्वचर व्यवहार कहते हैं। निश्चय होने के साथ में जो क्रिया चल रही है उसको सहचर व्यवहार कहते हैं। और अनुभूति के बाद विकल्पों में जो भी क्रिया होती है उसको उत्तरचर व्यवहार कहते हैं। 3 प्रकार का व्यवहार होता है। तो राजमार्ग से चलने में यही देखा गया है कि जिन जिन जीवों ने तत्व का ज्ञान किया है उनने पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय किया और उनकी भक्ति की, इसलिए वो व्यवहार कहलाया। पर किन के लिए व्यवहार कहलाएगा? वो कि जिनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। लिखा ना इन्होंने, परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। तो परम पवित्र परमात्मा की अनुभूति हो जाए तो देवशास्त्र गुरु की का मानना, भक्ति पूजा करना व्यवहार कहलाएगा। असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार। समझ में आया? और अगर ये सम्यक दर्शन ना हो तो ये व्यवहार नहीं कहलाएगा, व्यवहाराभास कहलाएगा। यहां लिखा है वो किस अपेक्षा लिखा है कि अनिवार्य परंपरा जो है, आज तक जितनों ने शुद्धात्मा का अनुभव किया है उन्होंने पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय किया है। जिनके अभी कुगुरु कुदेव कुधर्म ही न छूटे हों उन्हें तत्व निर्णय कैसे हो जाएगा? और जिन्हें तत्व निर्णय नहीं है उनसे उनका स्वयं कल्याण नहीं होने वाला है, उनके निमित्त से समाज का कल्याण कैसे हो जाएगा? बताओ। हमें आंखों से नहीं दिखता, चलो हम तुम्हें रास्ता दिखा दें। तो क्या करोगे? खुद भी गड्ढे में गिरोगे और जिनको पकड़ के ले जाओगे उन्हें भी गिराओगे। इसलिए मार्गदर्शन करने के पहले आत्मदर्शन कर लो। क्या कह रहे? हाँ, आत्मदर्शन कर लो तो मार्गदर्शन के लायक हो, अन्यथा कोई काम के नहीं हो, ना अपने लिए न पर के लिए, दोनों के लिए अकारी। अंधे को अंधा कभी भी नहीं खेता। समझ में आएगी? नेत्रहीन अंधे को खेता नहीं अंधा यह जग जानी। ये जगत में बात प्रसिद्ध है। अंधे को अंधा रास्ता नहीं बताता, आंख वाला रास्ता बताता है। आंख वाला वो है जिसने सम्यक प्रकट किया है, अनुभव प्रकट किया है, सम्यक दर्शन प्रकट किया है, सच्ची श्रद्धा प्रकट की है, वो आंख वाला है। अब उसके द्वारा जो मार्ग बताया जाएगा वो सबके लिए यथार्थ मार्ग होगा। क्या ही ख्याल में? एक बात गजब है, हम गारंटी से सम्यक की भले कोई की ना कह सके, गारंटी कि इसके अभी मौजूदा में सम्यक है कि नहीं, लेकिन हम एक गारंटी से कह सकते हैं कि मिथ्यात्व है। बोलो, बताओ। ये गारंटी से बोल सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ही वे चिन्ह होते हैं, अन्य के होते नहीं। अब जो कुगुरु कुदेव को धर्म को मान रहा है, जो परद्रव्य को अपने को कर्ता मानता है, जो पुण्य में धर्म मानता है, कौन है? बोलो। हैं? इनमें भी कछु शंका है क्या? इनमें कोई शंका नहीं, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि होवे। अरे 11वें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि होवे, अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान में आ जाए तो केवल ज्ञानी जाने, तुम कहां से पता लगाओगे? क्या कह रहे? क्षण भर में सम्यक दृष्टि है। एक तो उपशम सम्यक का काल कितना अधिकतम, अंतर मुहूर्त का काल है। अंतर मुहूर्त में वो छूट जाता है।
फिर भी वो छूट जाए तो भी वो सम्यक्त्व ही कहलाएगा। और सुन लो जरा, क्यों कहलाएगा? वो पहली परंपरा से। देखो एक बात कहते ना, जैसे कोई कलेक्टर रहा हो, अब वो कलेक्टर रिटायर हो गया तो क्या कहलाएगा बताओ? हैं? कलेक्टर ही कहलाएगा कि और कुछ कहलाएगा? वो कलेक्टर ही साहब कहलाएंगे वो तो। समझ आया कि नहीं? ऐसा है। तो ये जो लिखा है ये परंपरा का मार्ग बताया है। पहले देवसात गुरु का निर्णय किया जाता है। देवसात गुरु का निर्णय करने वाले के बाहर में आचरण सुधर जाता है। जो अरहंत भगति मन आने, सोजन विषय कसाय न जाने, जो आचारज भक्ति करे है, सो निर्मल आचार धरे है। क्या कह रहे हैं? कि तुम आचार्य को मानत हो कि नहीं? मैंने कहा हाँ मानते तो हम ही हैं, तुम नहीं मानते हो क्योंकि तुम्हारे आचरण का ठिकाना नहीं है। रात में खाते पीते हो, होटल में खाते हो, तुम कहां आचार्य के मानने वाले हो? आचार्य के मानने वाले का आचार्य आचरण निर्मल आचार धरे है। क्या कह रहे हैं? वो आचार्य को मानता है, तुम्हारे खत्म है, तुम्हारा ठिकाना नहीं है तुम्हारे आचरण का, और तुम्हें हम आचार्य को मानते। आचार्य को मानते नहीं, आचार्य के मानने का अहंकार करते हो, कुछ नहीं। ना आचार्य के स्वरूप को जानते हो, ना अपने स्वरूप को जानते हो। ऐसा इसलिए बात सही समझनी है। तो यहां आगे इन्होंने लिखा है, पहले निश्चय, पहले व्यवहार, कहां गया? पहले व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति हो जावे। अब व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति माने क्या? कि जिनेंद्र भगवान का देवसास गुरु का श्रद्धान, एक तो ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। उनके द्वारा बताया गया सात तत्व का श्रद्धान, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। और उनने बताया तत्व ज्ञान, उसे ज्यों का त्यों समझ लो। देव का स्वरूप ज्यों का त्यों समझ लो, जिनवाणी का स्वरूप ज्यों का त्यों समझ लो, निर्ग्रंथ गुरु का स्वरूप ज्यों का त्यों समझ लो, और सात तत्व का ज्यों का त्यों स्वरूप समझ लो। इसको कहते हैं व्यवहार सम्यक ज्ञान। क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक ज्ञान। और इन्हें समझ करके बुद्धि पूर्वक पापों से हटो और आचरण करो, तो उसको कहते हैं चारित्र। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कभी भी मुक्ति के कारण नहीं होते जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट ना हो। क्या कहा? बल्कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब प्रकट होते हैं और ज्यों ज्यों स्वभाव में मग्नता बढ़ती जाती है, सारा का सारा व्यवहार छूट जाता है। देखो जिनेंद्र भगवान को याद करना कब तक? जब तक विकल्प दशा है। विकल्प दशा होती छठवें गुण स्थान तक, सातवें से विकल्प दशा नहीं होती तो वहां पंच परमेष्ठी को याद नहीं कर सकते, और याद करोगे तो ऊपर से नीचे गिर जाओगे। क्या कह रहे हैं? अगर याद करोगे तो नीचे गिरोगे। जिनकी कृपा से ऊपर चढ़े हो उन्हीं को याद करोगे तो उनको याद करने के विकल्प से नीचे चले जाओगे। तो वो व्यवहार रहा कि छूट गया है। जिस 28 मूल गुण के बल पर मुनि पना तुम्हारा व्यवहार में पलता है, अगर उस 28 मूल गुण में लगे रहोगे तो कभी भी तुम्हें श्रेणी चढ़ने का अवसर नहीं आएगा। और ज्यादा काल अगर उस शुभ में रहोगे तो शुभ से छूट के नियम से नीचे गुण स्थान में चले जाओगे। कर्णानी योग की शैली में बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान, इसके में प्रवचन सार में, हाँ 47 में ये परिशिष्ट है, ये 47 ने। हाँ फिर क्या दिया है? अंत में है बिल्कुल। क्या इसमें गाथाएं दी हैं 47 नए के बाद कुछ। तो वो क्या है
कि अगर आप एक प्रवचन साल लेके उसमें निकाल दो कहाँ है तो अपन उसको देख लेंगे, है ना। आप दूसरा लो, यहां तो ये विराजमान है इसलिए। निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो अनंत सिद्ध हुए हैं होवेंगे, पहले व्यवहार रत्नत्रय को पाकर निश्चय रत्नत्रय रूप हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे में कि नहीं। लेकिन जिन जिन ने व्यवहार रत्नत्रय पाया है उन्हें व्यवहार रत्नत्रय नाम तब दिया गया है कि अगर उन्होंने निश्चय को पाया है, क्योंकि व्यवहार व्यवहार का नहीं होता, व्यवहार निश्चय का होता है। तो जिसका व्यवहार होता है उसकी सत्ता ना हो तो व्यवहार किसका? बोलो। किसी का बहनोई ना हो और वो उस किसी का साला कहला सकता है? बोलो। तो निश्चय ना हो तो व्यवहार किसका? मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊं। 1970-71 की बात है। हमारे सिवनी शहर में एक बहुत बड़े विद्वान मोरेना वाले, और नाम बताऊं तो पंडित मक्खन लाल जी मोरेना आए। वो पर्यूषण में बुलाए गए थे सिवनी में, और मैं भी पर्यूषण में बाहर जाने वाला था, लेकिन वो थोड़ा 2 दिन पहले आ गए। तो हमारा वहां समय सार की तीसरी गाथा पर प्रवचन चलता था। वो दर्शन करने आए वहां बाहुबली भगवान के पास। बड़ा हॉल था, दर्शन किए और खड़े ही खड़े उन्होंने हमसे टोक के पूछा। 10-25 मोक्षु भाई बैठे थे और गाथा तीसरी चल रही थी। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई साहब, पंडित जी, पहले व्यवहार होता है कि पहले निश्चय? तो मैंने कहा पहले व्यवहार होता है कि निश्चय? मैंने कहा व्यवहार व्यवहार का होता है कि निश्चय का व्यवहार होता है? बोले नहीं, व्यवहार तो निश्चय का ही होता है। तो मैंने कहा ऐसा करो, अब बैठो जरा। उनको बैठाया, फिर मैंने आगे बात की कि व्यवहार जब निश्चय का होता है तो निश्चय होगा तो व्यवहार कहलाएगा कि निश्चय नहीं होगा तो व्यवहार कहलाएगा? बोलो। आपने सुना होगा 47 दोहे हैं इनके भैया भगवती दास जी के उसके निमित्त उपादान के। उसमें निमित्त कहता है, देव जिनेश्वर गुरु यति अरु जिन आगम सार, इस निमित्त ते जीव सब पावत हैं भव पार। उपादान बोला, यह निमित्त इस जीव को मिलो अनंती वार, पे एक सम्यक दर्श बिन भटकत फिरो संसार। लो, देवसास गुरु का निमित्त अनंत बार मिला है, लेकिन सम्यक दर्शन को नहीं पाया है तो वो मिलना ना मिलने जैसा रहा है। लेकिन जिन जिन ने सम्यक दर्शन पाया है उन्होंने सच्चे देवसास गुरु के स्वरूप पूर्वक पाया है। उन्हें जाने बिना पा लिया हो ऐसा नहीं है। इसलिए व्यवहार आता है पहले, इसको व्यवहार कहते हैं। एक बात कहूं तो जल्दी समझ में आएगा। आपके घर में, आपके घर की छोड़ो, वो तुम्हारे से राजुल के पिताजी का क्या नाम था? समुद्र विजय, हैं? नहीं, उग्रसेन। राजा उग्रसेन के घर बारात आई, तो वो बारात व्यवहार है कि नहीं? नेमिनाथ की बारात आई ना, हैं? राजुल की को वरण करने के लिए, तो वो व्यवहार बारात कहलाएगी कि नहीं? और अगर शादी हो गई तो निश्चय हो गया, ठीक है कि नहीं? तब आप हमें बताओ, वो जितनी भी बारात आई मगर शादी नहीं हुई, वो घर से लौट गई, तो वो सब व्यवहार कहलाएगा कि नहीं? शादी हो जाए तो व्यवहार कहलाए, और नहीं हुई तो काय का व्यवहार हैं? वो तो तुम वैसे ही घूमते हुए चले गए, घूमते हुए आ गए, भटकते हुए गए, भटकते हुए आ गए। हाँ, अगर शादी होती तो ये तुम्हारा भटकना नहीं कहलाता, व्यवहार कहलाता। क्योंकि परमार्थ की प्राप्ति बिना व्यवहार की सत्ता नहीं होती। और व्यवहार भले पहले हो, चाहे साथ में हो, चाहे बाद में हो, पर व्यवहार व्यवहार नाम तभी पाता है जब निश्चय हो। तो
ख्याल में आएगा नहीं। ये तो व्यवहार की मुख्यता से परंपरा का ज्ञान कराया है, जो कि अनुचित नहीं है, उचित है, यही है मार्ग। समझ में? टोडरमल जी ने भी यही लिखा है कि तू ज्यादा चतुराई की बातें मत करना। ये टोडरमल जी के शब्द बोल रहा हूं। पहले तू देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना, फिर उनके बताए 7 तत्व का निर्णय करना, फिर स्वपर का श्रद्धान करना, फिर आत्मा की अनुभूति करना। जब तक आत्मा अनुभूति ना हो, इसी मार्ग से तत्व निर्णय करते रहना। अन्य मार्ग से करेगा तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये मार्ग ठीक लिखा है, ठीक है ना? हाँ, इसमें किस साइड है, कहाँ है, क्या है? ऊपर। अच्छा, ये तरफ वाले पेज में प्रथम तो पढ़ते इसको पूरा। प्रथम तो पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह भावना के प्रभाव से आत्म परिणति सदा चक्कर खाती है। इसलिए यह आत्मा समुद्र की भांति अपने में ही क्षुब्ध होता हुआ क्रमशः प्रवर्तमान अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों से परिवर्तन को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप होने से जो ज्ञेय भूत हैं, ऐसे बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उनकी मैत्री प्रवर्तती है। इसलिए आत्म विवेक शिथिल हुआ होने से अत्यंत बहिर्मुख ऐसा पुनः पौद्गलिक कर्म के रचयिता रागद्वेष रूप परिणमित होता है। इसलिए उसके आत्म प्राप्ति दूर ही है। परंतु जब यही आत्मा प्रचंड कर्म कांड द्वारा अखंड ज्ञान कांड को प्रचंड करने से अनादि पौद्गलिक कर्म रचित मोह को बद्ध घातक विभाग ज्ञान पूर्वक विभक्त करने से केवल आत्म भावना के प्रभाव से परिणति निश्चल की होने से समुद्र की भांति अपने में ही अति निष्कंप रहता हुआ एक साथ अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों में व्याप्त होकर अवकाश के अभाव के कारण सर्वथा विवर्तन या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, तब ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप होने से ये जो ज्ञेय भूत हैं, ऐसे बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उसे वास्तव में मैत्री नहीं प्रवर्तती। इसलिए आत्म विवेक सुप्रतिष्ठित हुआ होने के कारण अत्यंत अंतर्मुख होता हुआ ऐसा आत्मा पौद्गलिक कर्मों के रचयिता रागद्वेष रूप परिणति से दूर होता हुआ पूर्व में अनुभव नहीं किए गए ऐसे अपूर्व ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को आत्यांतिक रूप से प्राप्त करता है। और जगत भी ज्ञानानंदात्मक परमात्मा को अवश्य प्राप्त है। जगत जनो ऐसे ज्ञानानंदात्मक परमात्मा को प्राप्त करो। क्या कह रहे हैं इसमें ये कहा है कि ये जीव जो आत्मा की आराधना को बढ़ाना चाहता है, तो मुनिराज आत्म आराधना बढ़ाने के लिए बाहर के साधन भी अपनाते हैं। बाहर के जो भी साधन अपनाते हैं उसको प्रचंड कर्मकांड कहते हैं। एक माह का उपवास ले लिया, आयोजन में मासोपवासी हो गए, और मासोपवासी होके क्या किया, शुद्धात्मा की आराधना की, तो वो मासोपवासी पना शुद्धात्मा की आराधना का निमित्त कहलाएगा। तो प्रचंड कर्मकांड आत्मा की आराधना का निमित्त बन गया। मगर कब बना कि जितनी भी पर के आश्रय से होने वाली वृत्तियां थीं, उनकी रुचि छूट गई, उनको अपने से भिन्न जाना और अपने स्वभाव की वृत्तियों को ही अपने से अभिन्न जाना। तो जब अपने से अभिन्न जाना तो अपने आत्मा की उपलब्धि होती गई। और वो प्रचंड जो तुम्हारे से बाह्य आचरण था, प्रचंड कर्मकांड था, वो तो बाहर शरीर में था। किसमें था? वो शरीर में था। और वास्तव में मोक्ष का मार्ग जो कहना चाहिए प्रशस्त हो रहा है, वो कहां हो रहा है? वो तो आत्मा में प्रशस्त हो रहा है। और दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। इसलिए प्रचंड कर्मकांड के बल से आत्मा की आराधना को पूर्ण करते हैं, वृद्धि करते हैं और पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। मुनिराज ऐसे अनेक हुए हैं
जिन पर घोर उपसर्ग हुआ, और घोर उपसर्ग के काल में उन्होंने क्या किया? स्वभाव का आश्रय लिया, प्रचंड स्वभाव का आश्रय लिया। तो बाहर में तो उनका तपश्चरण प्रचंड कहलाया, बाहुबली का तपश्चरण प्रचंड कहलाया, और इसी तरह से पार्श्वनाथ का तपश्चरण प्रचंड कहलाया। ये प्रचंड तपश्चरण के काल में आश्रय किसका लिया? स्वभाव का लिया। वो स्वभाव का आश्रय लिया तो बाहर का जितना भी प्रचंड आचरण था वो स्वभाव की प्राप्ति का कारण कहलाया, असद्भूत व्यवहार नहीं से। कैसे? असद्भूत व्यवहार नहीं से। वास्तव में देखा जाए तो वो कारण आरण है नहीं। समझ में आया कि नहीं? अरे क्योंकि परद्रव्य हमारे कार्य का कारण हो, फिर हमारे कारण का क्या होगा? निमित्त उपादान का कारण हो तो उपादान कारण का क्या होगा? लेकिन ऐसी मर्यादा है जहां उपादान कारण अपना कार्य करता है वहां निमित्त कारण होता ही होता है, लेकिन निमित्त उपादान के अधीन नहीं है और उपादान निमित्त के अधीन है। दोनों की मर्यादा स्वतंत्र, ऐसा है। समझ में आया कि नहीं? यही इसमें कहने का भाव। देखना प्रवचन सार में, हाँ 194, ये 194। क्या है इसमें? अच्छा ये 194 ये आया। जो ऐसा जानकर विशुद्ध आत्मा होता हुआ परम आत्मा का ध्यान करता है, वह साकार हो या अनाकार मोह दुर्ग्रंथि का क्षय करता है। इस यथोक्त विधि के द्वारा जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है और उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है, इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता है। कौन सा ध्यान होता है? एकाग्र संचेतन लक्षण, जहां अपनी पूरी चेतना एक आत्म स्वभाव में लग गई है। अब वो आत्म स्वभाव में लगी हुई चेतना जो है वो अपने आप में दर्शन की अपेक्षा, दर्शनोपयोग की अपेक्षा निराकार है, और वही आत्मा में लगी हुई वही चेतना यानी तुम्हारे से विकल्प की अपेक्षा यानी भेद की अपेक्षा साकार है। साकार माने ज्ञानोपयोग रूप है और निराकार माने दर्शनोपयोग रूप है, लेकिन दोनों उपयोग कहां एकाग्र हैं? स्वभाव में संचेतन कर रहे हैं, तो स्वभाव में एकाग्र होने से उसे स्वभाव की उपलब्धि होगी, चाहे वो अब दर्शनोपयोग में हो और चाहे वो ज्ञानोपयोग में हो, मगर दोनों उपयोग एकाग्र संचेतन कर रहे हैं अपने स्वभाव का। इसलिए सम्यक की प्राप्ति एकाग्रता से होती है, और एकाग्रता में पहले उपयोग दर्शन रूप रहता है, फिर उपयोग ज्ञान रूप होता है। तो चाहे वो ज्ञान रूप हो और चाहे दर्शन रूप हो, चाहे वो निराकार हो चाहे वो साकार हो, कोई सा भी हो, उस एकाग्र संचेतन के बल से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। हाँ ये बात तो सही है। अरे तो परम दोनों का एक बात बताएं, साकार कब होता है? निराकार पूर्व का ही साकार होता है कि एकदम साकार होता है? हो गया तो समझ में आई नहीं बात? निराकार पूर्वक हुआ है साकार, तो अब जब निराकार पूर्वक हुआ है तो अकेले साकार को ही कारण कहा जाए, वो निराकार भी तो कारण ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मैं आपको ये कहता हूं, एक घड़ा है, कोरा घड़ा, उसमें आपने एक बूंद डाली वो सूख गई, दूसरी डाली वो सूख गई और तीसरी डाली वो दिखने लगी, तो कौन सी बूंद वो दिखने का कारण है सो बता दो? तीनों ही हैं कि अकेली वो तीसरी बूंद है? तीनों ही है ना। और पहली वाली तो दिखी ही नहीं दिखने तो वो कारण है, दूसरी भी नहीं दिखी वो भी कारण है, और तीसरी दिखी वो कारण भी है और कार्य भी है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही है।
दर्शनोपयोग भी कारण है और ज्ञानोपयोग भी कारण है, पर दर्शनोपयोग कारण होते हुए भी दर्शनोपयोग में अनुभूति नहीं होती है, ज्ञानोपयोग में ही अनुभूति होती है। क्योंकि अनुभूति में ज्ञान अपने अनंत गुणात्मक आत्मा की प्रतीति भी करता है, अनुभव करता है, स्वाद लेता है, संवेदन करता है। इस संवेदन करने की क्षमता ज्ञान में है, अन्य किसी में नहीं है, दर्शनोपयोग में नहीं है। इसलिए निराकार उपयोग में अनुभूति नहीं होती है, साकार में होती है। अनुभूति करने वाला उपयोग साकार है, लेकिन जिस उपयोग की जिसने अनुभूति की है वह अनुभव स्वरूप आत्मा निराकार है। निराकार माने अभेद है। कैसा है? निराकार माने अभेद। अभेद की अनुभूति भेद रूप होती है, ऐसा है। इसलिए ज्ञान में ही अनुभूति होती है, बात बिल्कुल सच है। यहां जो प्रकरण है वो यहां इन्होंने कहा जब आत्मा एकाग्र संचेतन करता है तो उस संचेतना में दर्शनोपयोग भी प्रारंभ होता है और उसी में ज्ञानोपयोग भी प्रारंभ होता है। पहले दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो अनुभव ज्ञान भी दर्शन पूर्वक ही होगा कि बिना दर्शन के होगा? बोलो। हाँ, वो इसलिए आया है, वहां ये आया है कि जब चेतना शब्द आपने कहा तो चेतना एक रूप नहीं होती। अकेली ज्ञान चेतना हो ऐसा नहीं है, अकेली दर्शन चेतना हो ऐसा नहीं है। चेतना में ज्ञान और दर्शन दोनों गर्भित होते। चेतना कहना सामान्य कथन है और दर्शन ज्ञान कहना विशेष कथन है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे उसमें गर्भित पाना दोनों का, वो उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चेतना अकेली हो और वो ज्ञानमय हो और दर्शन ना हो, और अकेले दर्शनमय हो और ज्ञानमय ना हो, ऐसा नहीं होता है। वो तो केवल एक काल में युगपत उपयोग एक रूप नहीं रहता है, दर्शन पूर्वक उपयोग ज्ञान रूप होता है। समझ में? कालकृत भेद बताने के लिए अलग अलग बताया गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक उपयोग के दो नाम हैं। जो उपयोग सामान्य को ग्रहण कर रहा है उसका नाम दर्शनोपयोग है, और वही जब सामान्य को विशेष रूप में ग्रहण करने लग जाता है तो उसी का नाम ज्ञानोपयोग। चीज तो एक ही, ये अंतर आ जाता है। हाँ, तो वो इसलिए कह दिया कि गृहस्थ हो या मुनि हो, मुनि का ज्यादा उपयोग रहता है। देखा जाए तो स्वभाव में विकल्प कम होते हैं, निर्विकल्प दशा मुनि के ज्यादा होती है और गृहस्थ के विकल्प दशा ज्यादा होती है। रहे ज्यादा विकल्प दशा, रहे ज्यादा निर्विकल्प दशा, दोनों के आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए गृहस्थ के भी आत्मानुभूति होती है और मुनि के भी आत्मानुभूति होती है। गृहस्थ पना और मुनि पना आत्मानुभूति में बाधक साधक नहीं, दोनों ही होते। तो गृहस्थ रहो चाहे मुनि रहो, दोनों के होती है। अनुभूति की तो बातें ही कर ही रहे हैं। साकार निराकार किसी के भी होती है, तो गृहस्थ और मुनि दोनों के होती है। गृहस्थ का उपयोग साकार होता है ज्यादा, साकार मतलब विकल्प वाला, और मुनिराज का उपयोग निराकार होता है माने निर्विकल्प वाला। समझ में आया? पर अनुभव तो दोनों ही को होता है। ऐसा नहीं है कि वो गृहस्थ को अनुभव ना हो। अनुभव में स्थिरता में अंतर आएगा, अनुभव के स्वाद में तो अंतर आने वाला नहीं। ऐसा है। एक ही जाति का पकवान हो और एक उसका कण चींटी ले जाए, चींटी, अब वो स्वाद चखे, और उसी का बड़ा तुम बहुत अधिक तुम स्वाद लो, तो दोनों के स्वाद में क्या अंतर आएगा? कोई अंदर आने वाला नहीं है, एक ही सा स्वाद आएगा। स्वाद की जाति में फेर नहीं हो सकता, मात्रा में अंतर हो सकता है, क्वालिटी तो एक ही रहने वाली है। ऐसा
गृहस्थ की भी सम्यक दर्शन की क्वालिटी और मुनिराज की सम्यक दर्शन की क्वालिटी और केवली भगवान के सम्यक दर्शन की क्वालिटी और सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन की क्वालिटी एक ही है।